हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैरी टॉक। सभी ने देख ही लिया होगा फर्स्ट डे टेस्ट मैच का, कैसा रहा कैसा नहीं रहा। बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया। सबसे पहले तो मुझे ये लगा होगा कि कर लिया बुमराह टॉस जीत के बॉलिंग। ये सोचा था हमने कि टॉस जीत के बॉलिंग करेंगे, बट बैटिंग ले ली भाई। सारा स्टेडियम हैरान, सारे बंदे हैरान हो ये क्या कर लिया। एक्चुअल में वैसी पिच में टॉस जीत के बॉलिंग बनती थी, बट बुमराह जी ने अलग ही प्लान। ना जी ना, पंजाबी बंदे हम बैटिंग करेंगे, नो चक्कर। तो बैटिंग तो ले ली, बट सम हाउ ठीक रहा। एंड ऑफ द डे इंडिया मेड 150 और उनके भी 67 पे 7 आउट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए, वैसे एवरीबडी नोज कि क्या करना चाहिए, बट स्टिल वी आर हेयर टू प्लान और डिस्कस। इंडिया को चाहिए कि कल आते ही पहले 10-15 मिनट में या मैक्सिमम 20-25 मिनट में इंडिया को उन्हें ऑल आउट करना चाहिए। इससे ये होगा कि इंडिया को मैक्स टू मैक्स 70-75 की लीड हो। तो अगर इंडिया 150 करता है या 130 करता है, 125 करता है, तो सम हाउ इंडिया के पास 200 रन डिफेंड करने का टारगेट हो। और उनके पास है एलेक्स कैरी जो क्रीज पे अभी तक चढ़ा हुआ है, राइट। अगर एलेक्स कैरी टेलेंडर के साथ 5-7 ओवर भी खेल गया तो प्रीटी श्योर कि वो 30-35 रन और ऐड कर देगा। 30-35 रन उसके हुए, 10-15 रन साथ वालों ने मार दिए, 50 रन भी और ऐड कर दिए, तो इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा 30-35 रन की लीड से। क्योंकि इंडिया को कम से कम 65-70 की लीड यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, तब ये इंडिया टेस्ट मैच बचा सकता है। ओके, ये होगी पहले दिन की सिचुएशन। और दूसरे दिन की शुरुआत की हम कैसे करना है। और रही बात प्लेयरों की, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि हमने सरफराज डाला था जुरैल की जगह, बट चलो सरफराज नहीं खिलाया, अच्छा डिसीजन था। वो ओवरसीज़ पिचेस में खेल भी नहीं सकता, स्पेशली ऐसी पिच में जहाँ पे इतना बाउंस और स्पीड सवाल नहीं पैदा होता, वो नहीं खेल सकता था। अब आगे ऊपर पादिकल साहब जी 0, जायसवाल 0। मालूम ही है पहला टेस्ट मैच है, पहली सीरीज़ है, पहला डे, और पर्थ की पिच, ये नहीं कुछ कर सकते थे। अब आगे आपके जी विराट कोहली साहब जी, मारो कोई सेंचुरी, मारो कोई 50, कोई मारो कोई रन 60-70 दिखाओ हमें कुछ करके। 3-4 साल हो गए बस वही फ्रंट फुट निकाला, एज लगा पीछे, चल आउट। फ्रंट फुट निकाला, एज लगा पीछे, आउट। LBW बोल्ड। समझ नहीं आ रही भाई, इतना तगड़ा प्लेयर, इतना लेजेंड प्लेयर, हर बार इतना फ्रंट फुट क्यों। ऑलरेडी वो 1-1.5 फुट बाहर खेल रहा है क्रीज से, राइट। तो इजीली इसको ट्रैप करना बहुत इजी। पहले वो ऑलरेडी बाहर है, 3-4 बॉल पीछे की है, आगे की है, एकदम बाउंस है, तो वो डिफेंड कर ही नहीं पाएगा। इट हैज़ टू बी लाइक कि इसे रोकना ही है, बैट तो लगाना ही है, टाइम ही नहीं मिला, वहीं पर वो ट्रैप हो गया। चलो जी चल कर वहाँ पे उसको KL राहुल के साथ लंबी पार्टनरशिप खेलनी चाहिए थी, जितना लंबा वो खेल सकता था। तो यहाँ पे आज इंडिया का 200 प्लस रन होता अगर कोहली वहाँ पे थोड़ा संभल के खेलता। KL राहुल बहुत अच्छा खेला, कोई उम्मीद नहीं थी उससे, बहुत अच्छा खेला, टेक्निक हर चीज़ बहुत अच्छी थी, पर वो गलत आउट दे दिया। इट वॉज ए कॉन्ट्रोवर्शियल, वो उसे गलत आउट दे दिया, बट इट्स ओके, चलता है। नीचे आ गए जो आपके ऋषभ पंत साहब, एज ऑलवेज मार्क माई वर्ड्स, अगर ये इंडिया सीरीज जीतता है, जैसे मर्जी 3-2 4-1 जैसे मर्जी, अगर इंडिया सीरीज जीतता है तो ऋषभ पंत टॉप रैंकिंग में होगा इस सीरीज के बाद में। और अगर इंडिया ये सीरीज हारता है, जैसे मर्जी 3-2 या 4-0, अगर इंडिया सीरीज हारता है तो इस सीरीज के बाद इंडिया के कम से कम 4 प्लेयरों की छुट्टी हो जाएगी, मार्क माई वर्ड्स। जिसमें से अश्विन, जडेजा, कोहली, ये 3 तो पहले रडार में है। और इंडिया बुरी तरीके से सीरीज हारता है तो रोहित साहब उन्हीं भी चल कर अपने बच्चों को खिलाओ, जाओ याशी करो, बच्चों को टाइम दो, बस ये लास्ट बहुत हो गया। रेड्डी का डेब्यू था, ठीक है, फेयरलेस खेला, अच्छा परफॉर्म किया। वाशिंगटन सुंदर सही खेल रहा था, बट चलो आउट हो गया। ऋषभ पंत एज ऑलवेज फेयरलेस, अच्छा खेल रहा है। पता नहीं इनको क्या दिमाग में फतूर चढ़ा हुआ है, क्लास प्लेयर चाहिए, क्लासी प्लेयर हो, ड्राइवें मारे, तगड़ा टेस्ट प्लेयर हो। वहाँ पे खेल कौन रहे हैं, T20 प्लेयर। ठीक है, जायसवाल नहीं चला, ठीक है, बट वो परफॉर्म करेगा, नो डाउट वो करेगा। बात सिर्फ हो रही है कोहली की कि कोहली क्यों नहीं अच्छा खेल रहा, कोहली की परफॉर्मेंस कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट मैच में शुभमन गिल आ जाएगा, पादिकल साहब नहीं बाहर, फिर आगे रोहित शर्मा, KL राहुल आ जाएगा नीचे, रोहित शर्मा चले जाएंगे ऊपर। चलो जी कहानी सॉल्व, नो प्रॉब्लम। अब आ गया बॉलिंग अटैक में, बुमराह जी, बुमराह जी, बुमराह जी, बुमराह जी, वाह वाह,
क्या स्पेल डाला, देख के मज़ा आ गया भाई। वो बंदा क्या क्या करे, वो सोच रहा था कैप्टन भी मैं साले हो, विकेट भी मैं निकालूं, प्रेशर भी मैं डालूं, तो भाई उसको ही करना पड़ेगा। कल सुबह आके भी विकेट उसको ही निकालनी पड़ेगी और कोई नहीं निकाल के देगा। करना तो है तो करना ही पैना काका जी, करो करो, विकटा दबाओ सानू। और सिराज की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, अच्छी बॉल डाली। राणा हो गया, डेब्यू था, अच्छी बॉल, थोड़े रन दिए बट इट वाज गुड। मेरे अकॉर्डिंग ये था कि जो बॉलर है राणा की जगह इन्हें खिलाना चाहिए था प्रसिद्ध कृष्णा। उसकी स्पीड भी है और उसके पास एक्स्ट्रा बाउंस भी है, एक्स्ट्रा पेस भी है। वो पर्थ पिच के लिए परफेक्ट सूटेबल था अगर ये राणा को ना खिलाते, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाते। दूसरा, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाने का रीज़न कि वो रिसेंटली जो इंडिया है ऑस्ट्रेलिया है वो उस पर भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो वो प्लेइंग 11 में बनता था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड ऑफ द डे इंडिया अच्छा खेला, इंडिया ऑन टॉप, बुमराह ऑन टॉप, रेडी ऑन टॉप। अब बात है कि सेकेंड डे टेस्ट मैच का जो सेकेंड डे होगा उसमें इंडिया को जल्दी से जल्दी इन्हें ऑल आउट करना है और उसके बाद बोर्ड पे मिनिमम 150 लगाने हैं, सो दैट इंडिया मिनिमम 200 प्लस का टारगेट दे सके और इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सके और इंडिया हिस्ट्री बना सके। उम्मीद तो यही कि इंडिया टेस्ट मैच जीतेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा और एंड ऑफ द सीरीज़ इंडिया का कोई प्लेयर रिटायरमेंट नहीं लेगा, किसी को नहीं निकालेंगे क्योंकि इंडिया सीरीज़ जीतेगा तो ऐसा होगा ही नहीं। बट अगर माइंड लगाएं, सेकंड थॉट सोचे तो चांसेस तो है भाई, कुछ भी हो सकता है इंडिया के साथ, इंडिया के प्लेयरों के साथ। बस मेन है कि अब सेकंड इनिंग में विराट कोहली, जायसवाल, इनको परफॉर्मेंस दिखानी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत केएल राहुल चले, ऋषभ पंत रेडी, तो इंडिया फॉर श्योर अच्छा टारगेट दे सकता है। सारी निगाहें अब केएल राहुल किंग साहब पे हैं भाई। महाराज जी रन मारो तो इंडिया नो जता दो। एनी हाउ गाइस, टेक केयर, सी यू विद माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह रखा, टेक केयर, बाय।